साल 2025 अब धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। बस 5 महीने और बचे हैं, लेकिन जो पीछे 7 महीने बीते थे, मानो किसी ने जिंदगी को झंझोर कर रख दिया हो। हालत कभी आसमान पर और कभी जमीन से भी नीचे लगे। अब जब अगस्त शुरू हो चुका है तो दिल में यही सवाल है कि ये महीना कैसे बीतेगा। काफी कुछ पहले जैसा ही रहेगा। मन की स्थिति बार बार बदल सकती है, कभी खुशी, कभी उलझन, कभी आत्मविश्वास तो कभी बेचैनी। वजह कुछ भी हो सकती है, नौकरी, प्यार या अपने ही घर के रिश्ते। इस महीने सूर्य अपनी स्वयं राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, वहीं गुरु मिथुन राशि में रहेंगे। शुक्र 20 तारीख तक मिथुन राशि में गुरु ग्रह के साथ में रहेंगे और बुध ग्रह 11 तारीख तक वक्रीय और उसके बाद मार्गी होंगे। मंगल ग्रह कन्या राशि में और शनि ग्रह मीन राशि में एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। वहीं राहु और केतु पहले की तरह कुंभ और सिंह राशि में ही रहेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, 18 अगस्त को हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 6th बैच, यानी कि करोड़पति बनने वाला कोर्स। अब आइए बात करते हैं अगस्त के राशिफल की। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि यानी एरिस। अगस्त का महीना आपके लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा। कुछ दिन बहुत अच्छे रहेंगे और कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। अगर आप कुछ बनाने, लिखने या डिजाइन करने जैसा काम करते हैं तो इस महीने आपको तारीफ भी मिलेगी और पहचान भी। ऑफिस में आपकी मेहनत और एनर्जी सबको दिखेगी, लेकिन कुछ लोग आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। ऐसे लोगों से उलझने की जगह मुस्कुराकर बात करना बेहतर रहेगा। महीने के बीच में कोई नया काम या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसों की बात करें तो आमदनी बनी रहेगी, लेकिन अचानक सेहत पर खर्चा आ सकता है, जैसे डॉक्टर की फीस या फिर दवाइयाँ। प्यार की जिंदगी में थोड़ा सा तनाव भी आ सकता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो सकती है, तो कोशिश करें कि आप बातों को प्यार से सुलझाएं। सेहत में पेट या स्किन से जुड़ी कोई छोटी छोटी परेशानी हो सकती है। मेष राशि वालों के लिए एक सही उपाय है, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, थोड़ी देर आंखें बंद करके मेडिटेशन करें और ऊपर वाले को मन ही मन धन्यवाद देना न भूलें। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और जो छोटी छोटी परेशानियां आपकी लाइफ में आ रही हैं वो भी दूर होंगी। वृषभ राशि यानी कि टॉरस। इस महीने आप अपने घर और अपनों के बारे में ज्यादा सोचेंगे। परिवार में किसी के साथ मिलकर कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। घर के लिए कुछ खरीदने या सुधारने का प्लान भी आप बना सकते हैं। ऑफिस में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन बॉस या सीनियर से बहस करने से बचें। कुछ काम धीरे धीरे चल सकते हैं, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो सब सही हो जाएगा। पैसे की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन गाड़ी या घर की मरम्मत पर खर्चा आ सकता है। प्रेम संबंधों में इमोशनल नजदीकियां बढ़ेंगी। सेहत में छाती या दिल से जुड़ी कोई पुरानी परेशानी वापस आ सकती है। जरूरत हो तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। इनसे बचने के लिए हर शुक्रवार को आप किसी छोटी बच्चियों को सफेद मिठाई दान में दें या फिर मंदिर में चढ़ाएं, जैसे सफेद रसगुल्ले। इससे आपके घर में मिठास बनी रहेगी और आपकी सेहत भी बैलेंस रहेगी। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। आप इस महीने में अंदर से काफी मजबूत और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। जो काम पहले अधूरे थे वो अब पूरे होने लगेंगे। आपकी बोलने की शैली लोगों को बहुत पसंद आएगी, चाहे वो मीटिंग हो या फिर दोस्तों से बातचीत। ऑफिस के सिलसिले में छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपके लिए फायदे की होंगी। पैसे की स्थिति मजबूत होगी और कोई नया कमाई का रास्ता भी आपके लिए खुल सकता है। भाई बहनों से प्यार और सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। स्वास्थ्य में गले या कंधे से जुड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, जैसे कि गले में खराश या कंधे में बिना वजह की अकड़न। आप बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और पक्षियों को साबुत मूंग खिलाएं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास और किस्मत दोनों मजबूत होंगे। कर्क राशि यानी कि कैंसर। आप इस महीने बहुत
पॉजिटिव रहेंगे। आप जो भी बात कहेंगे उसका असर सीधा लोगों पर होगा। काम में आपकी मेहनत और लीडरशिप की सब तारीफ करेंगे। हो सकता है कि आप किसी बड़ी मीटिंग या प्रोजेक्ट में आपको लीड करने का मौका भी मिले। पैसों की बात करें तो आपकी बातचीत से भी आपको पैसा आ सकता है, जैसे किसी को सलाह देना, पढ़ाना या फिर समझाना। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी अगर पैसा उधार दे या ले तो सोच समझ कर करें। घर में सब आपकी इज्जत करेंगे और लाइफ पार्टनर के साथ आपका एक समय अच्छा बीतेगा। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है, वरना आपको थकान हो सकती है। आपके लिए एक सही उपाय है, सोमवार के सोमवार भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और ठंडा पानी पीना कम करें। सिंह राशि यानी कि लियो, शुरुआत में चीजें थोड़ी धीमी लगेंगी, लेकिन जैसे ही 17 अगस्त के बाद सूर्य आपकी राशि में आएंगे, आपको हर जगह फायदा मिलने लगेगा। नाम, इज्जत और नई पहचान। पैसे को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि खर्चा बढ़ सकता है। पेट की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, जैसे घूमने जाना या किसी रिश्तेदारों की जरूरत। विदेश से जुड़ा कोई काम हो तो उसमें अच्छी प्रगति हो सकती है। रिश्तों में थोड़ा घमंड या गुस्सा भी आ सकता है। इस वजह से आपको अपने ही लोगों से दूरी बन सकती है। सिर में दर्द, आंखों में जलन और पेट से संबंधित समस्या भी आपको हो सकती है। आपके लिए एक सही उपाय है, संडे की संडे मंदिर में गेहूं और मोर का पंख देकर आएं। इससे आपका गुस्सा भी शांत रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कन्या राशि यानी कि वर्गो, अगस्त का महीना आपके लिए थोड़ा सोचने समझने और अपने मन को टटोलने का है। कुछ लोग आपके पीछे आपकी बातें कर सकते हैं या आपके काम में दखल देने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसलिए जागरूक रहें। लेकिन प्रतिक्रिया देने की जगह समझदारी से काम लें। ऑफिस में कोई पेपर साइन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें, वरना बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। पैसों की आमदनी बनी रहेगी, लेकिन कई बार ऐसे खर्च सामने आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं थे, जैसे किसी की मदद, जरूरी सामान या फिर मेडिकल खर्च। प्यार में थोड़ी सी खटास हो सकती है, जैसे आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हों। कोशिश करें कि बातों को दिल पर न लें और समय देकर हल निकालें। सेहत में पेट और स्किन से जुड़ी कोई छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है, इसके लिए आप एक काम जरूर करें, किसी जरूरतमंद लड़की को शुक्रवार के दिन कुछ दें, जैसे कपड़े, मिठाई, किताबें या फिर स्टेशनरी का सामान। तुला राशि यानी कि लिब्रा, ये महीना आपके लिए काम और समाज में नाम कमाने का है। आपके काम की तारीफ होगी और आप जिन चीजों पर लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, वहां अब रिजल्ट्स आपको दिखने लगेगा। दोस्तों और भाइयों से अच्छी मदद मिलेगी, लेकिन ध्यान रखें, कभी कभी गुस्सा और आपका मूड बिगाड़ सकता है इन चीजों को, जिससे रिश्तों में हल्की दरार आ सकती है। इस गुस्से को थोड़ा काबू में रखें और गहरी सांस लें। पैसों की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मानसिक तनाव या थोड़ी सी नींद में भी समस्या आ सकती है। इसके लिए आपको करना है एक विशेष उपाय। आपको मंगलवार या शनिवार को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी है और थोड़ी देर ध्यान भी करना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका मन का गुस्सा कंट्रोल रहेगा। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, अब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपका भाग्य भी साथ देगा। ऑफिस हो या व्यापार, आपको प्रमोशन या फिर एक नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी इज्जत और बढ़ेगी। पैसे की स्थिति मजबूत रहेगी। पापा या किसी बड़े पुरुष से सहयोग मिल सकता है। समाज में आपकी पहचान और लोगों का भरोसा आपके ऊपर बढ़ेगा। बस दोस्ती में थोड़ा ध्यान रखना होगा। कुछ छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है। बात को बढ़ाने की जगह समझदारी से सुलझाएं। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन जरूरत से ज़्यादा काम करने से आपको थकान हो सकती है। आपके लिए एक सही उपाय है कि गुरुवार को पीले रंग की चीज़ों का दान करें, जैसे हल्दी, केला या फिर पीले
कपड़े। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, इस महीने आपका मन थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका रहेगा। आप चीजों को गहराई से सोचेंगे, कोई किताब पढ़ सकते हैं या फिर कुछ नया सीखने का आपका मन करेगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन या स्थान परिवर्तन होने के भी योग हैं। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। अचानक से पैसा मिल सकता है या फिर कोई बड़ा खर्च भी आपके सामने आ सकता है, तो पैसों को लेकर थोड़ा सा संभल कर चलें। पिता की सेहत को लेकर भी सतर्क रहें। लंबी यात्रा का योग बन सकता है। गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान रखें। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट जरूर पहनें और सावधानी से गाड़ी चलाएं। आपके लिए एक सही उपाय, अपने गुरु या घर के किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते रहें और बृहस्पतिवार को पीली चीजें मंदिर में दान देकर आएं। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, इस महीने आपका ध्यान रिश्तों, शादी और साझेदारी की ओर रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन उसमें कुछ चालाकी या राजनीति भी आपके साथ हो सकती है, तो आप आपसी विश्वास बनाए रखें। किसी पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला भी आपके सामने आ सकता है। शादीशुदा जिंदगी में मिठास बनी रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी इस महीने आ सकता है। सेहत में कोई पुरानी बीमारी दोबारा सिर उठा सकती है, इसलिए रूटीन चेकअप जरूर करवाएं। आपके लिए एक सही उपाय है, शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, इस महीने आपको आपकी मेहनत मायने रखेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत अनुशासन में रहना होगा। ऑफिस में कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन आप उसमें टिके रहेंगे। उधार देने या लेने से बचें, वरना बाद में पछताना भी पड़ सकता है। पति या पत्नी की सेहत थोड़ी सी नाजुक रह सकती है, उनका ख्याल रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आंखें, ब्लड प्रेशर और थकान से जुड़ी समस्याएं आपके साथ संभव हैं। आप इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए ये उपाय करना न भूलें। शनिवार को किसी गरीब को भोजन करवाएं और उसे कपड़े डोनेट करें। मीन राशि यानी कि पाइसिस, अगस्त का महीना आपके लिए सीखने, रचनात्मक और बच्चों से जुड़ी खुशियों का महीना हो सकता है। आपको कुछ नया करने या पढ़ने का मन होगा। काम में थोड़ा संघर्ष रह सकता है, लेकिन आपका मन शांत और स्थिर रहेगा, तो आप सब संभाल लेंगे। अगर आप शेयर बाजार या किसी रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ कर चलें। प्यार में मिठास रहेगी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में कभी कभी बिना मतलब की उलझनें भी आ सकती हैं। बातें खुलकर करें। सेहत में पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपके लिए एक सही उपाय है, गुरुवार या शुक्रवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे को जल दें, संडे को छोड़कर। अगस्त का राशिफल यहीं पूरा होता है। हर राशि के लिए यह महीना कुछ सिखाने, कुछ समझाने और आगे बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्चे और सरल ज्योतिष अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, 10 अगस्त को आ रहा है हमारा खास एस्ट्रो मास्टरी वेबिनार, जिसमें हम आपको बताएंगे ऐसे ज्योतिषी रहस्य जो आपने शायद कभी सुने ही नहीं होंगे। बिल्कुल आसान भाषा में सीखें कैसे आप खुद अपना राशिफल समझ सकते हैं, ग्रहों की चाल को पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। इस वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमें डीएम करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जुड़े रहें, सीखते रहें और मुस्कुराते रहें।